हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। लाइफ में कोई भी काम अगर आप करना चाहें पर अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं हो तो कभी भी उस काम के अंदर सफल नहीं हो पाते। सो फ्रेंड, एक लड़का था, ग्रेजुएशन हो चुकी थी और हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बेसिकली स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद घर पे बैठे रहते हैं और तैयारी करते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं, कुछ इधर उधर का काम करते हैं। कई बार जो है 6 महीने साल भर भी निकल जाते हैं। तो ऐसा ही एक लड़का था जो घर में बैठा हुआ था। तो उसके पेरेंट्स ने उसको बोला कि बेटा घर पे बैठे हो, उससे बेटर कुछ काम सीखो, बेकार घर पे बैठे रहने के बजाय कुछ न कुछ किया जाए तो बेहतर है। लड़के ने बोला कि पापा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या काम करूं, मैं कहाँ जाऊं, क्या काम करूं, मुझे समझ नहीं पड़ रहा है। क्योंकि बेसिकली आज की तारीख में मार्केट में यही सारी चीज़ें होती है, कोई नॉलेज नहीं होता, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो सर्टिफिकेट लेके बंदा घर पे बैठा रहता है। 2 साल 3 साल घर पे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसके फादर ने उसको बोला कि मुझे एक बात बता बेटा कि तेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तेरी हॉबी किस चीज़ के अंदर है। तो उसने काफ़ी सोचा विचारा, उसके बाद उसने लड़के ने जवाब दिया कि पापा मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है। स्कूल टाइम के दौरान मैं पेंटिंग किया करता था और पेंटिंग के काम के अंदर मुझे एक्सपीरियंस है, मैं पेंटिंग काफ़ी अच्छी कर लेता हूँ, लिख काफ़ी अच्छा लेता हूँ। तो उसके पापा ने बोला बस बेटा इसी चीज़ के ऊपर तू काम शुरू कर, कोई अच्छा काम तेरे लिए नहीं मिल जाए तब तक इसी काम को तू कर सकता है। बेकार बैठने के बजाय कुछ प्रयास करेगा, कुछ सीखेगा, मार्केट के अंदर जाएगा तो अच्छी बात है। लड़के को बात समझ में आ गई। लड़के ने बोला ठीक है पापा, मैं कल से इस काम को शुरू करता हूँ। सो फ्रेंड्स, उसके पापा ने बोला शाम को तेरे कलर और जो ब्रश वगैरह जो भी तुझे चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें तुझे अवेलेबल हो जाएगी, मैं लेके आऊँगा शाम को और कल से तू इस काम को शुरू कर सकता है। फ्रेंड्स, बच्चा भी बड़ा खुश, पापा भी बड़े खुश कि चलो बेटा कल से कुछ नया काम शुरू करने वाला है। और अगले दिन लड़का जो था वो अपने कलर जो थे, ब्रश वगैरह सारा जो अपना टूल्स जो था पेंटिंग से रिगार्डिंग वो सारा लेके निकला। फ्रेंड्स, जैसे ही उसने फर्स्ट घर को नॉक किया उसमें से एक यंगस्टर बाहर निकला और उससे पूछा हाँ भाई साहब बोलिए। तो उसने जवाब दिया कि क्या आपके घर के आगे नेम प्लेट बनवानी है क्या। उसने बोला नेम प्लेट नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, आगे जाइए। अब वो क्या हुआ, जैसे उसने ऐसा बोला तो वो लड़का जो था वो अगले घर पे गया, वहाँ पर उसने नॉक किया। एक लेडीज उस घर के अंदर से निकली, उसने पूछा क्या आपको घर का नेम प्लेट बनवाना है क्या। उसने बोला नहीं भैया हमें नहीं बनवाना, आगे गया। इसी प्रकार से उसके साथ सिलसिला कंटिन्यू रहा कि एक बार एक बुजुर्ग निकला, उन्होंने बोला नहीं हमें नहीं लिखवाना, जरूरत नहीं हमें, चलिए आगे जाइए, आप कहाँ से आ जाते हैं। इसी प्रकार से वो आगे चलता जा रहा था, नॉक करता जा रहा था, लोगों को पूछता जा रहा था। लोग कुछ अपने अपने हिसाब से, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, वो आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही 10-15 घर वो क्रॉस हुआ तब तक भी उसको किसी भी घर पे ऑर्डर नहीं मिला नेम प्लेट बनाने का। अब लड़का थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा था, पहला दिन था उसका, पर वो ऐसा करते करते लगभग 17-18 घर तक पहुंच चुका था पर कोई भी ऑर्डर उसे मिला नहीं। अब शाम हो चुकी थी, शाम का टाइम था, वो रिटर्न अपने घर पे आ गया। जैसे ही वो घर पे आया, आके बिल्कुल नर्वस था, उसका चेहरा उतरा हुआ था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल वीक हो चुका था और घर पे बैठा हुआ था। तभी अचानक उसके फादर घर पे आए। उसने बोला बेटा क्या हुआ, आपका चेहरा लटका हुआ क्यों है, क्या रहा, आज का दिन बढ़िया नहीं रहा क्या, किसी ने नेम प्लेट बनवाई या नहीं बनवाई। तो लड़के ने जवाब दिया नहीं पापा, आज कोई नेम प्लेट बनाने का ऑर्डर नहीं मिला। पापा मैं कल से इस काम को नहीं करूंगा क्योंकि लोग लिखवाते नहीं है और लोग काम देते नहीं है और उल्टा सीधा बोल के मुझे भगा देते हैं। तो कल से मैं और कुछ काम करना चाहूँगा, आप मेरे लिए कल कुछ और जॉब ढूंढ लीजिए या फिर कुछ और काम मुझे बताइए। उसके फादर ने उसको बोला कि ठीक है बेटा, तेरी इच्छा ये है कि मैं इस काम को नहीं करूँगा। उसके फादर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू इस काम को नहीं करना चाहता, कोई आपत्ति नहीं है, मैं तेरे लिए और किसी काम की व्यवस्था कर दूंगा, कोई और जॉब तेरे लिए ढूंढ दूंगा, पर तुझे कल का दिन एक बार और जाना है मार्केट में इसी काम को लेके। लड़का समझ नहीं पाया और वो उनकी तरफ देख रहा था और उसने पूछा कि क्यों पापा कल मुझे फिर से क्यों जाना है। तो उसके फादर ने उस लड़के को जवाब दिया कि बेटा कल तुझे वापस जाना है क्योंकि आज तू जब गया था तो तूने लोगों को बोला कि सर आप अपने घर के आगे नेम प्लेट बनवाना चाहते हैं क्या आपको नेम प्लेट बनवाना है क्या, आपको घर के आगे नाम लिखवाना है क्या। तो लोगों ने तुझे ना बोला, तुझे नेग्लेक्ट किया, तुझे ना बोल के बोला कि चले जाइए अगले घर पे जाइए, हमें नहीं ज़रूरत है। बोले हुआ ना बेटा ऐसा आपके साथ। उसने बोला हाँ बिल्कुल पापा मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अब तुझे कल क्यों जाना है, कल तुझे उन लोगों को जवाब देने के लिए जाना है। लड़का बोला पापा मैं समझा नहीं। तो उसके फादर ने उसको बोला कि बेटा कल तू जब जाएगा किसी भी घर पे तू नॉक करेगा, जब तू मुझे पूछेगा कि क्या सर आपके घर के आगे नेम प्लेट बनवाना है क्या,
तो हो सकता है वो उसी प्रकार का बर्ताव करे जो पिछले दिन तेरे साथ हुआ हो, ना बोले, कुछ भी बोले। पर अगर कोई बंदा बाई चांस हाँ भी बोल देता है कि ठीक है भैया लिख दो नेम प्लेट, तो उस समय तुझे उनको ना बोलना है कि बोले आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका ऑर्डर नोट कर देता हूँ। तुझे उनको ना बोलनी है था। जब पहले दिन तू गया था, लोगों की हाँ सुनने के लिए गया था और लोगों ने तुझे ना बोल के वापस भेज दिया, राइट? ऐसा ही हुआ है? उसने बोला हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो बोले कल तुझे किस लिए जाना है? लोग जो हाँ बोलेंगे उनको भी तुझे ना बोल के आना है, ताकि तुझे तसल्ली हो जाए कि पहले दिन मुझे लोगों ने ना बोला, आज मैं लोगों को ना बोल के आऊंगा, और इसके बाद अगले दिन तेरे लिए एक नए काम की व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का काफी खुश कि मैं लोगों को जवाब दे के आऊंगा। और नेक्स्ट डे लड़का फिर घर से पेंटिंग का टूल्स था उसको लेके निकला। पहले घर पे उसने नॉक किया और उसने पूछा क्या सर आपके घर के आगे नेम प्लेट बनवानी है? तो उसने बोला नहीं भैया हमें नहीं बनवानी है, आप आगे जाइए। अगले घर पे फिर पहुंचा, कोई लेडीज उस घर के अंदर से निकली, उस लेडीज से उसने पूछा क्या मैम आपके घर के आगे नेम प्लेट बनवाना है? तो उसने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं बनवाना। वो नेक्स्ट घर गया, फिर नेक्स्ट करते करते लगभग 17-18 घरों तक वो जा चुका है और लोग उसे ना बोलते जा रहे हैं कि हमें नहीं लिखवाना, अगले घर पे जाइए। किसी घर पे उसको कुत्ता भी भौंकता है, मतलब ऐसी सारी सिचुएशन उसके साथ हुई। पर आज उसका कॉन्फिडेंस जो था वो वीक नहीं हुआ था। आज उसका कॉन्फिडेंस उसी प्रकार का था जो पहले घर पे नॉक करने के दौरान था, उसी प्रकार का 18वें घर पे भी कॉन्फिडेंस उसका बरकरार था। पर जब पिछले दिन जब वो गया था, पहले घर पे जितना कॉन्फिडेंस था उतना लास्ट 18वें घर पे वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो चुका था। पर आज उसका कॉन्फिडेंस उसी लेवल पे इसलिए था क्योंकि उसके फादर ने कह के भेजा था कि बेटा जो हाँ बोलेगा उसको भी तुझे ना बोल के आना है। अब 19वें घर पे उसने नॉक किया और फिर पूछा सर क्या आपको नेम प्लेट बनवानी है? तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितना पैसा लोगे? उसने बात करी और उसने बोला सर आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपका ऑर्डर नोट कर देता हूँ, नेक्स्ट मैं आपका बना के जाऊँगा। अब क्या हुआ, 19वें घर के बाद वो 20वें घर पे गया, 21वें पे गया, फिर से उसे उन दोनों घर पे ना मिली, बोले हमें नहीं लिखवानी है। फिर वो 22वें 23वें घर पे गया, फिर उसे ऑर्डर मिला, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब आप नेम प्लेट बना दीजिए। अब यहाँ पर उसने फिर बोला कि नहीं सर आज मैं नहीं लिखूंगा, आज मैं ऑर्डर नोट कर लेता हूँ, नेक्स्ट मैं आपका बना के जाऊंगा। ऐसे 2-3 घरों पे फिर उसे ना मिली, फिर 2-3 घरों पे हाँ मिली, फिर 2-3-4 घरों पे ना मिली, फिर 2-4 घरों पे उसे हाँ मिली। ऐसा प्रोसेस चलता जा रहा था। उसका कॉन्फिडेंस पहले घर पे नॉक करने के दौरान जैसा था वैसा ही 25वें घर पे भी वैसा ही कॉन्फिडेंस का लेवल था और वो खुशी खुशी एंजॉय करते हुए लोगों से बात करता जा रहा था और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़ता जा रहा था। लगभग 4-5 बजे का टाइम हो चुका था। उसे लगभग 27वें 28वें 29वें घर पे ऑर्डर आए और उसने 4-5 घरों का जो था नेम प्लेट बना दिया, उसने काम कर लिया। उसको लगभग 4-5 हज़ार रुपये की इनकम हुई। अब वो शाम को 6 बजे वापस लौट के घर पे आ गया। अब लड़का जो है वो घर पे बैठे बैठे पैसे गिन रहा था और फादर ने देखा कि बेटा बड़ा खुश है, आज एंजॉय कर रहा है, पैसे गिन रहा है। बोला बेटा आज का दिन कैसा रहा आपका? उसने बोला मजेदार रहा पापा, बहुत ही शानदार मजेदार। उन्होंने देखा आज कॉन्फिडेंस उसका दुगुना है, डबल कॉन्फिडेंस है। पिछले दिन जब वो गया था और वापस आया था तो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल बिल्कुल डाउन, बहुत ही टेंशन में था। और आज जो है उसका कॉन्फिडेंस का लेवल दुगुना है और आज कुछ पैसे भी लेके आया। उन्होंने बोला ये पैसे? बोले पापा आज आपकी बात मैंने मानी पर लास्ट तक मैंने नहीं मानी। लास्ट में कुछ लोगों के मैंने घर के आगे नाम लिख दिया जिससे कि ये कुछ पैसे जो है मुझे 4-5 हज़ार रुपये मुझे मिल चुके हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। उसके पापा ने उससे पूछा कि बेटा अब कल नए काम के बारे में क्या इरादा है? तो उस लड़के ने जवाब दिया नहीं पापा अब मैं इसी काम को करूंगा क्योंकि मुझे समझ में आ चुका है कि इस काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए और किस सोच के साथ किया जाना चाहिए। पहले दिन जब तुम गए थे तो क्या उम्मीद लेके गए थे? तो बेटे ने जवाब दिया कि पहले दिन जब मैं गया था तो मैं ये उम्मीद लेके गया था कि मैं जिससे भी बात करूंगा वो मुझे काम देगा और मेरे से नेम प्लेट बनवाएगा। ये मैं उम्मीद लेके गया था, मतलब हाँ की उम्मीद लेके गया था कि हर बंदे से मुझे हाँ मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है फ्रेंड्स लाइफ के अंदर कि हर बंदे से हाँ मिले। यस फ्रेंड्स, पहले दिन जब मैं सोच के गया था कि मैं हर घर पे जाऊंगा और मुझे वहां से काम मिलेगा, हर घर से मुझे हाँ मिलेगी, और 18वें घर तक मुझे ना और सिर्फ ना मिली और जिसकी वजह से मेरा मोरल डाउन हो गया। और दूसरे दिन जब मैं गया आपकी टेक्निक के हिसाब से मैंने काम किया और मैंने सामने से दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बनाया कि बंदा अगर वो हाँ बोलेगा फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना बोलेगा फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो था लास्ट में 27वें 28वें घर तक भी वैसा ही था जैसा पहले घर पे था, बोलने का, बात करने का। और इसीलिए जब मैं 18वें घर पे गया तो मेरा कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं था।
तो फादर ने अगला सवाल किया कि बेटा एक बात बताओ, जब आज तुम गए थे तो कौन से घर से तुम्हें काम मिलना शुरू हुआ? तो बेटे ने जवाब दिया, पापा आज मुझे 19वें घर से हाँ मिलनी शुरू हुई। और उसके बाद कुछ लोगों ने ना बोला, फिर हाँ बोला, फिर ना बोला, फिर हाँ बोला। तो उसके पापा ने एक बहुत ही बड़ी सीखने वाली बात बोली कि बेटा तेरी सफलता 18वें घर से शुरू होने वाली थी और 18वें घर पे ही तूने गिव अप कर दिया, वहीं पे तूने हार मान ली। मतलब एक कदम एक और घर पे अगर तू नॉक करता तो वहां तुझे काम मिल सकता था। दुनिया के अंदर ऐसी कुछ चीजें होती है, इस स्टोरी के माध्यम से कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि लाइफ के अंदर हम कोई भी काम करते हैं कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। लगातार हमें कॉन्फिडेंट के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। क्या पता कौन से मौके के ऊपर, कौन से कदम के ऊपर आपको सफलता मिल जाए, या फिर कहते हैं कि गुच्छे की आखिरी चाबी आपके किस्मत के दरवाजों का ताला खोल सकती है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही शानदार एग्जांपल देना चाहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन का, जिसने बल्ब बनाया। कहते हैं उन्होंने 9,999 बार प्रयास किए और हर प्रयास में उन्हें हार मिली, हर प्रयास में उन्हें हार मिली, और उसके बावजूद भी 10,000वीं बार उन्होंने बल्ब को बना लिया और दुनिया को रोशन कर दिया। किसी ने उन्हें पूछा कि आप 9,999 बार आप हार गए बल्ब बनाने के प्रयास के अंदर, तो लोग तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रयास करते हैं और हार मान लेते हैं। तो उन्होंने बोला, मेरा सोचने का एटीट्यूड अलग था, मेरा नजरिया अलग था, क्योंकि जब भी मैं प्रयास करता था, जब भी मैं बल्ब बनाने के लिए प्रयास करता था और जब बल्ब नहीं बन पाता था तो मैं अपने माइंड के अंदर एक थॉट प्रोसेस लेके आता था, एक सोच अपने माइंड में रखता था कि मैंने एक और नया तरीका ढूंढ निकाला है जो बल्ब बनाने में मदद नहीं करता। और उसी प्रकार से जब मैं 9,999 बार प्रयास करने के बाद भी बल्ब नहीं बना पाया, तब भी मेरा दिमाग में एक विचार चल रहा था कि मैंने 9,999 तरीके ऐसे ढूंढ निकाले हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता है, या फिर ये 9,999 तरीके बल्ब बनाने में सहायक नहीं है। तो दोस्त, ये होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। जो भी इस स्टोरी को देख रहा है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, या आप जॉब करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, दोस्त कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें सब प्रयास करते रहना चाहिए। वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, क्योंकि कहते हैं सफलता और असफलता के बीच में सिर्फ एक कदम की और एक प्रयास की दूरी होती है। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि न्यू स्टोरी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।